हेलो। देखिए भाइयों, प्रणाम। मेरा नाम स्वराज सिंह है। आप जैसे जानते ही हैं कि काफ़ी मेरी वीडियो आपके समक्ष आ चुकी हैं, और इस समय जो वीडियो लाइव करने का मेन मकसद है वो आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और आपको आज इससे कुछ नई चीज़ सीखने मिलेगी कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। तो देखिए, आज इस वीडियो को चालू करने का मतलब, लाइव करने का मेन मकसद क्या है, ये मैं बता देता हूँ आपको। आज सबसे ज़रूरी है, जो हम पैन कार्ड बनाते हैं, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। आधार ऑथेंटिकेशन, जो आधार कार्ड इनएक्टिव का मैसेज देता है, तो उसको कैसे दूर करा जाए। देखिए भाइयों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सर्विस हम लॉन्च करने जा रहे हैं 2-4 दिन में, 8 दिन, इसी वीक में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका मेन मकसद है कि मैं हर एक व्यक्ति को ब्रांच लॉगिंग मैनेजर, जो NSDL का अपना ब्रांच लॉगिंग मैनेजर होता है, वो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जिन भी मेरे BLE भाइयों को मुझ पे भरोसा है, विश्वास करते हैं मुझ पे, वो लोग मेरे साथ बने रहें। मेरा वादा रहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट NSDL का ब्रांच लॉगिंग मैनेजर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। विशेष बात ये रहेगी उसमें कि उस ब्रांच लॉगिंग मैनेजर में आप कभी भी अपना नॉलेज पैन अपडेट कर सकते हैं। साथ में ही आप का नाम होगा सेंटर का, आपका सेंटर NSDL विजिट करेगी। इंटरनेट पे NSDL की साइट पर आपके सेंटर का नाम होगा, नॉलेजमेंट पर आपका नाम होगा। देखिए, जैसे कि 25,000 50,000 रुपये लोग आप देकर, हम देकर सेंटर लेते हैं कंपनियों से, हमने भी लिए हैं 50,000 रुपये दे के। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, वही सेंटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। कल से हम इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। कल फ्राइडे है, 4 मई। कल से हम डॉक्यूमेंट्स लेना शुरू कर रहे हैं। जो भी प्रिय मेरे मित्र, मेरे भाई काम करना चाहते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर दें। देखिए, 15 दिन का समय मुझे दिया गया है, बट मैं आपसे 25 दिन का समय लूँगा और आप 30 दिन का समय मान के चलें। मैं कह दूं कि मैं जल्दी कर दूंगा 2 दिन 4 दिन में, ऐसा नहीं है। कम से कम 15 दिन का समय है, मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय मान के चलें। जबकि हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी वाला आपसे बोलता है कि सब 8 दिन में दे दूंगा। देखिए, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। ब्रांच लॉगिंग मैनेजर कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको वो चीज़ भी अभी डेमो में दिखाने जा रहा हूँ। जो भाई मेरे संग काम कर रहे हैं, वो कैसा होता है वो भी मैं दिखाता हूँ, और बायोमेट्रिक की अपडेट कैसा होती है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बायोमेट्रिक अपडेट जो होता है वो किस तरह से होता है ब्रांच लॉगिंग मैनेजर पर, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल इंस्टेंटली। देखिए, ये है, आपके सामने आ गया है NSDL का ब्रांच लॉगिंग मैनेजर। ये ब्रांच लॉगिंग मैनेजर है, ये आपके सामने आ गया है। अब जो भी भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको ऐसा ब्रांच लॉगिंग मैनेजर मिलेगा। देख लीजिए आप, कोई शक नहीं है, बिल्कुल यही ब्रांच लॉगिंग मैनेजर मिलेगा।
आपको आपका आईडी पासवर्ड सब आप ही का मिलेगा। जैसे ही आप इसमें अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करते हैं, तुरंत ही यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। टोटल डिटेल्स आपकी होंगी, आप देख ही रहे हैं, टोटल डिटेल्स आपकी होंगी। इसके बाद में यहाँ से आपको फॉर्म 49A फिल करना होगा इंडिविजुअल में। मैं आपको छोटा सा भर के दिखा देता हूँ, जबकि थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास। और जैसे इसको भरेंगे आप, इसको भरने के बाद में मैं आपको थोड़ा डेमो टाइप में दिखा देता हूँ अपने नाम से। मैंने भरना शुरू कर दिया। ये मैंने भर दिया है इसमें। डेट ऑफ बर्थ भरा मैंने, कंट्री कोड भर दिया मैंने इसमें, मैंने फिर इसमें मोबाइल नंबर भर दिया अपना। साथ में ही मैं यहाँ पर एक ईमेल डाल देता हूँ। इसके साथ में मैं जैसे यहाँ पर ये कर लिखने के बाद में पूरा मैं इसको फॉर्मेट को भर के दिखाता हूँ। इसमें बायोमेट्रिक है क्या, ये गलत भरा जा रहा सारा फॉर्म, क्योंकि जब मैंने शुरू करा भरना, ये सब चीज़ भरनी पड़ेंगी आपको, जो आपको लॉगिन मैनेजर मिलेगा आपके नाम का। ये डेमो फाइनल है आपके लिए। जैसे ही यहाँ पर आप मेल फीमेल करके इसको डेमोग्राफी करेंगे, देख लीजिए, तो ये चेक कर लीजिए, डेमोग्राफी एरर हो गया है। ये डेमोग्राफी एरर हो गया है, देख लीजिए भाई, ये एरर हो गया। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर बायोमेट्रिक की आपको एक डिवाइस दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर डिवाइस आई, डिवाइस आप सेलेक्ट करेंगे, मोरफो सेलेक्ट फिंगर, कौन सी फिंगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान ये वेरीफाई का निशान आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। ये ब्रांच लॉगिंग मैनेजर पे होगा। आपके साथ में इस तरह का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। डेमोग्राफी एरर वाला जो भी बायोमेट्रिक वाले बनाने वाले हैं भाई, तो ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया ब्रांच लॉगिंग मैनेजर। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये रही मोरफो, जिसके द्वारा ये एक्टिव करा जाएगा, देख लीजिए। तो मैं अब कैमरे को अपने को रख देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या है ये ब्रांच लॉगिंग मैनेजर है क्या। ये डिवाइस है मोरफो की, मोरफो की डिवाइस है 1300 E2, E1 E2 दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ये आपको मुझसे रजिस्टर करानी होगी। ये मैं आपको रजिस्टर करके दूंगा।
पूरी इंडिया में मुझको 5,000 सेंटर खोलने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी के बहकावे में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। डिजिटलाइजेशन करने का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत इजीली डिजिटलाइजेशन होगा। हार्ड कॉपी आपको एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार को मेरे ऑफिस के एड्रेस पे भेजेंगे, या जिस एड्रेस पे मैं बताऊंगा उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, जिस एड्रेस पे मैं बताऊंगा उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो आपने देख ही लिया है कि बायोमेट्रिकली पैन कार्ड अपडेट करने का सॉफ्टवेयर और ब्रांच लॉगिंग मैनेजर हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कल मॉर्निंग से आप 1 बाय 1 मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 9927300836 जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इस पर संपर्क करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे बताई हुई गई मेल आईडी पर सेंड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की 6 प्रति, पैन कार्ड के नीचे जेरोक्स पर आपके सिग्नेचर होंगे, ऐसी आधार कार्ड पर, और वैसी एक फ़ोटो। ये 4 चीज़ों का एक फाइल बना लेंगे पीडीएफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इनका एक बना लेंगे, और नीचे अपनी फुल डिटेल में अपना मेल आईडी, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपको कराना है। बस ध्यान रखें कि एनएसडीएल के किसी भी सेंटर पर आपका वो नंबर गया ना हो, वरना एनएसडीएल ब्रांच कोड आपको नहीं देगा। ये लीगल प्रोसेसिंग है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके मैं कुछ चार्जेस करूँगा, एनएसडीएल की तरफ से निःशुल्क है। वो चार्जेस इस बात के हैं कि आपको मेरी हार्ड कॉपी टाइमली मेरे ऑफिस एड्रेस पर भेजनी होगी। मिनिमम चार्जेस हैं, वो भी 100% रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब है कि वापसी 100%। आप जब काम बंद करेंगे मेरी प्रत्येक 100% हार्ड कॉपी मुझे दे दीजिए और आप अपना पैसा रिलीज करा लीजिए। पैसा मैं आपको आपके मोबाइल रिचार्ज के द्वारा या मनी ट्रांसफ़र के द्वारा आपके पोर्टल में ही अपडेट कर दूंगा। अभी मेरा मनी ट्रांसफ़र पर काम कंप्लीट हो चुका है। मनी ट्रांसफ़र में आपको जो मिलने वाला है, इंडिया का सबसे सस्ता मनी ट्रांसफ़र, वो हम आपको देने जा रहे हैं। और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम भी इस महीने के 15 तारीख तक, इस महीने मई के 15 तारीख तक हमारा अपडेट हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पेन सेंटर। मैं आपको इसी मई के महीने में एनएसडीएल के लॉगिंग मैनेजर, मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज और ईपीएस का थोड़ा सा लेट है, इसी महीने में हो जाएगा लास्ट तक, मगर हो जाएगा, ये वादा है। काफ़ी समय से मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ। मेरे मित्र, मेरे भाई मिस्टर हरिशंकर जी इसी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं। बट अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली बात कीजिए। अब मेरा नंबर, मेरे स्टाफ में कोई नहीं, मैं ही रिसीव करता हूँ 100% कॉलिंग। तो आप भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, समय देते हैं अपना। तो ये बात तो आप समझ गए कि आपको ब्रांच लॉगिंग मैनेजर मिलने जा रहा है। अब दूसरी चीज़, अब कुछ भाइयों की शिकायत है कि कई कई महीने हो गए हैं पैन कार्ड TIN-FC से नहीं निकले हैं। देखिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए क्या करना है आपको। उसके लिए 1 मिनट में म्यूट कर जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट। एक काम करा
देखिए थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा चाहूँगा। जिन जिन भाइयों के पैन कार्ड टिन एफसी में फंसे हुए हैं उनको क्या करना है, देखिए नॉलेजमेंट नंबर, एक तो नॉलेजमेंट की स्लिप निकालिए, नॉलेजमेंट की आप जो है नॉलेजमेंट स्लिप अपने सिस्टम से उसको ऊपर लगाइए। फॉर्म चाहे करेक्शन का है या न्यू पैन कार्ड है, बैक फॉर्म उसका और उसकी आईडी, तीनों चीज़ों की एक सिंगल पीडीएफ बना लीजिए 200 डीपीआई में। तीनों चीज़ों की एक सिंगल पीडीएफ बना लीजिए 200 डीपीआई A4 साइज में, फ़ोटो और सिग्नेचर काट लीजिए। जब इस फाइल को पीडीएफ को सेव करेंगे तो नॉलेजमेंट नंबर को उसको रीनेम डाल देंगे। फाइल बन गई। फाइल बनने के बाद में वो मेरी मेल आईडी पर आप सेंड कर दीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉपिंग टूल से ही क्रॉप होना है और ये पीडीएफ आप मेरी मेल पर सेंड कर दीजिए। बिना उसमें लिख दीजिए माई नॉलेजमेंट नंबर ये और पीडीएफ सिग्नेचर लिख दीजिए, समस्या पूरी लिख दीजिए उसमें टेक्स्ट में, और ये मेल पर कर दीजिए मुझे। चाहे आपका एक पैन कार्ड है या 10 हैं 100 हैं, सभी पैन कार्ड 2-4 दिन में मैं अपडेट करा दूंगा। अगर जब तक मुझे प्रॉपरली पीडीएफ नहीं मिलेगी मैं ये काम नहीं कर सकता, झूठ ही बोलना है आपसे। अब जिनके पास में हमारी कंपनी वर्टेक्स से आपके पास में मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रही हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मेल पर क्या करना है, इसी तरह का एक पीडीएफ बनाना है जिस क्लाइंट की प्रॉब्लम है, फ़ोटो सिग्नेचर नॉलेजमेंट नंबर, नॉलेजमेंट ऊपर लगाना है आपको, और वो उन्हीं की मेल पर रिवर्ट कर दीजिए वर्टेक्स वाली पर, वो वहाँ से अपडेट हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखें कि आधार कार्ड में प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एज एयर पे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके साथ में फार्म कंप्लीटली पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर कोई चीज़ छुटी है तो वो आपकी गलती है, पैन कार्ड नहीं बनेगा। कुछ लोगों के पैन कार्ड आईटीडी में फंसे हुए हैं तो उसमें एक नॉलेजमेंट के नीचे एक मेल आईडी लिखी हुई है टीन इन्फो कर, उस पर वो मेल कर दें पीडीएफ बनाकर, और उसमें स्क्रीनशॉट जरूर डाल दें जो डिस्प्ले पर आ रहा है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में अगर हमें कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इस कंपनी को बनाने में और यहाँ तक लाने में पूरा 1 साल में अभी 26 दिन बाकी हैं। 25 मई 2017 में मैंने ये कंपनी चालू करी थी, और जो ग्रोथ हमने करी इस कंपनी के साथ में, मैं मानता हूँ कि किसी कंपनी ने इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं करी। बट अब मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ सहयोगी मेरा सहयोग नहीं कर पा रहे, या हम लोग आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे, आप लोगों का भरोसा हमसे हटता जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं, जब तक स्वराज सिंह जिंदा है और इसके अंदर सांस चल रही है तब तक मैं सर्विस देता रहूँगा आपको। रही मेरे ही कुछ समस्याएं हैं, मेरे आपको जो काफ़ी कॉल आती है आप लोगों की कि सर ये क्वेरी नहीं पूरी हो रही, रिजेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरी अपनी मुझसे या मेरे साथी से डेवलपमेंट में समय नहीं दे पाए, रिजेक्शन की क्वेरी नहीं बना पाए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको मैं बीच में छोड़ दूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको, अभी मैं अपने साथी मिस्टर हरिशंकर जी के पास में 2 दिन में जाने वाला हूँ। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, इसमें 5 टाँके हैं, कुछ ऐसा हो गया था, तो हाथ सही होने वाला। मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अगर वो सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे सही है, नहीं करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ और आपके लिए रास्ता निकालूंगा। मेरे पास में आज की डेट में EAPS की API अवेलेबल है, वाइट लेवल है, जिससे मैं आपको सर्विस दूंगा। मनी ट्रांसफ़र अवेलेबल है, IRCTC रेलवे अवेलेबल है, बस इंटीग्रेशन कराना बाकी है। मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा मेरे भाई हरी से। मनी ट्रांसफ़र हम पहले से ही है, IRCTC भी हमारे पास है, एयर टिकट भी हमारे पास है, बस इंटीग्रेशन नहीं करा पाए हम।
और मैं मानता हूँ कि मई के महीने में ये सर्विस आपको मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ब्रांच लॉगिंग मैनेजर मैं आपको इसी महीने प्रोवाइड करा दूंगा। आप कल सुबह से अपने डॉक्यूमेंट देना शुरू करें, और जिन भाइयों को कंपनी बनवानी है, जिन भाइयों को मुझसे कंपनी बनवानी है, जो कंपनी का काम करना चाहते हैं, सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ काम मैं आपको करके देने वाला हूं। कंपनी के लिए मुनासिब पैसे हैं, मात्र 25,000 रुपये आप जमा कीजिए। उसके बाद में मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता दूंगा, जो भी होंगी हमारी। आपको कंपनी बना के आपके नाम की दे दी जाएगी। बैक एंड का सारा काम हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में अब ब्रांच लॉगिंग मैनेजर हम देने जा रहे हैं। मेरे पास में 500 ब्रांच लॉगिंग मैनेजर के डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं ऑलरेडी। पैसा मैं किसी से पहले नहीं लूँगा। 500 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में आए हुए हैं। कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ। इस महीने में 15 तारीख तक हमारा क्लियर हो जाएगा। 20 तारीख से आप लोगों के ब्रांच कोड आने शुरू हो जाएंगे। अब वो कैसे मैं काम कराऊंगा आपसे, उस सॉफ्टवेयर पे हमारा काम चल रहा है। अभी मेरी आज मिस्टर हरी से बात नहीं हो पाई है, कहाँ तक पहुँचा सॉफ्टवेयर हमारा। तो आप लोग कल डॉक्यूमेंट दे दीजिए और हम काम शुरू कर देते हैं। आप लोगों को ब्रांच मैनेजर मिल जाएगा। आप अपने सेल्फ स्लिप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर बंदे का अपना पेन सेंटर होगा। और रही बात पेन का कमीशन के बारे में बता देता हूँ मैं। 8 रुपये का आपको फ्लैट कमीशन मिलेगा, 8 रुपये प्रति पैन कार्ड। मगर ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास में ब्रांच लॉगिंग मैनेजर होगा। फ्लैट कमीशन है, कमीशन हो सकता है घटता बढ़ जाए, 8 रुपये फिक्स है। एनएचएल की तरफ से आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा, और वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। और ये हमारे आपके बीच का एग्रीमेंट है कि हम आपको डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें। कुल मिला के एनएचएल देगा पेमेंट, कमीशन जो भी कंपनी देगी आपको, वो आप ही के अकाउंट में जाएगा या आपके वॉलेट में जाएगा। दो ही चीज़ें रही। अब काम करने की बात, मैं उन्हीं सेंटरों को ब्रांच लॉगिंग मैनेजर दूंगा जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट समय से भेजेंगे। अब से पहले जिन भाइयों के पास में मेरे फिजिकल डॉक्यूमेंट हैं, वो 6 तारीख तक मेरे ऑफिस के एड्रेस पे भेज दें। जिसके पास में अगर एक भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, मैं उसे ब्रांच लॉगिंग मैनेजर दूंगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैं कोई किसी से धन नहीं मांग रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा ज़्यादा। तो एक तो मेरी हार्ड कॉपी भेज दीजिए। दूसरा, 3 FC से निकालने का मैंने व्यवस्था बता दी, आपको रास्ता बता दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी वैसे निकाला जाता है, उनकी मेल पे मेल करी जाती है। और आप मेरे नंबर पर जब भी कॉल करेंगे मैं ही रिसीव करूँगा। ऐसा हो सकता है वेटिंग में चलता रहे काफ़ी समय तक, बाकी उम्मीद ना तोड़ें। और जो मैंने आपको बताया है कि मोरफो द्वारा पैन को अपडेट करना, ये भी आपको मैं ब्रांच लॉगिंग मैनेजर के साथ में ही दूंगा। इंडिया में पहली बार कोई प्राइवेट पोर्टल वाला आपको बायोमेट्रिक अपडेट करने का सॉफ्टवेयर दे रहा। बाकी कहते सब लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं कि हम बायोमेट्रिक देंगे। आज तक किसी ने दी हो किसी को, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि साहब मुझे दी है या मेरे पास है। सब झूठ बोलते हैं। UTI का PSA लॉगिंग भी मैं आपको इसी पोर्टल में दूंगा, वो भी इसी महीने में आपका लॉन्च हो जाएगा। काफ़ी समय पहले हम फॉर्म भरवाए थे, तो हमारे साथ सहयोगी से भाई से कुछ डाटा मिसिंग हो गया था, जिससे आपको पूरा डाटा ना मिलने के कारण अब मैं दोबारा आपसे रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। साइट पर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्री। और हाँ, आप सुनिए मेरी बात, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम हमने तैयार करा है, उसमें करना क्या है, आपको हमारी साइट का लिंक मिलेगा सिक्योर लाइफ का। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल वेरीफाई करेंगे। मेल वेरीफाई करते ही आपके नंबर पे यूज़र ID पासवर्ड आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा पोर्टल लेने के लिए।
सर्विस के लिए लेना पड़ेगा, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। कल मॉर्निंग से हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पोर्टल प्रोवाइड करा रहे हैं। कल सुबह से मॉर्निंग से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योर लाइफ की आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सर्विस आपको अब तक 2500, 3000, 5000 की लोग दे रहे थे, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कल मॉर्निंग से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जब आप सर्विस यूज करेंगे आपको तब पता चलेगा कि हमारी सर्विस कैसी है। अभी काफ़ी 1 साल से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मुझे गाली भी देते हैं। और हाँ, एक चीज़ बात बतानी भूल गया, मेरे एक भाई हैं जो पंजाब से हैं और उनका नाम मैं भी भूल गया, काफ़ी अनाप शनाप कहते हैं, क्या नाम था उनका, है अभी याद आ जाएगा नाम। तो उन्होंने मेरे यहाँ पर 50 पैन कार्ड डाले थे। 50 पैन कार्ड डालने के बाद में उनके सारे पैन कार्ड TNFC में फंस गए। देखिए कितनी अजीब बात है। पता है क्यों फंसे? अरे भाई, उन्होंने फोटोशॉप से फ़ोटो और क्रॉपिंग कर दी थी सिग्नेचर की, और कहते हैं साहब पैन कार्ड दो हमारे, भी कहाँ से दूँ। उसके बाद में आज NSDL शिकायत करते हैं, कभी कहीं, कभी ये फोन ट्विटर पे डालते हैं, कभी फेसबुक पे डालते हैं, कि व्हाट्सएप में डालते हैं, फ्रॉड स्वराज सिंह, फ्रॉड सिक्योर लाइफ। भाई फ्रॉड मैं नहीं हूँ, मैंने आपकी नॉलेजमेंट अपडेट की है। पैसा लिया है NSDL ने 110 रुपये, मैंने भी 110 लिया है। आप 1500 पैन कार्ड बना चुके हैं, तब तक गड़बड़ नहीं हुई। आपके लड़के ने क्रॉपिंग पेंट से या फोटोशॉप से करके डाल दिया, तो मैं कहाँ से दूंगा? तो उसमें क्या है, मैं उन्हीं लोगों को, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जो अपना दिमाग चलाते हों, मतलब फोटोशॉप का और या पेंट का इस्तेमाल करते हों। मुझे ऐसे भाई चाहिए जो मेरे बताए गए रास्ते पे काम करें। उनको 100% उनका पैन कार्ड 3 से 7 दिन में जनरेट हो जाएगा, और इससे भी कम समय लगाने वाला हूं मैं, क्योंकि जब आपका अपना पोर्टल होगा, आपको मिलेगा, आप अपने आप देख लेंगे, आपका अपना है, डॉक्यूमेंट कब भेजने हैं आपको खुद देखेगा। जो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा उसकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। तो कल सुबह से मेरे फ्रेंड्स, बियाली भाई, आप कल सुबह से मेरे साथ में डॉक्यूमेंट दीजिए और मैं आपका ब्रांच लॉगिंग मैनेजर अपडेट कराता हूँ। अच्छा, मुझ पे तरह तरह के लोग कहते हैं, देखिए मैंने आज तक, काफ़ी यूज़र हैं, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलने वाला है, हाल तो मैं फेसबुक पे ही रहूँगा। कहते हैं कि मेरे बेईमानी करी, मेरी अपनी जानस्ती में मैंने आज तक किसी की बेईमानी नहीं करी। एक क्लाइंट के 2,60,000 रुपये मेरे अकाउंट में गलत आ गए थे, मैंने तो उसके वापस कर दिए। एक क्लाइंट ने मेरे को 10,000 रुपये जमा करे ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरशिप के, मुझसे बोला भाई मेरे पैसा वापस दे दो, मैंने उसके मुनासिब पैसे वापस दे दिए। अगर पैन कार्ड की स्लिप कट गई तो भाई मैं कहाँ से दूंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। गलत डॉक्यूमेंट फिल आप करोगे, फोटो गलत आप लगाओगे, तो उसका दंड भी तो आप ही भरोगे, मैं थोड़ी भरूंगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, जो लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं या मेरे संग काम करना चाहते हैं, जो ब्रांच अपनी लेना चाहते हैं, 25,000, 50,000 फांसने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक मुनासिब सा सिक्योरिटी अमाउंट मैं लूँगा, 100% रिफंडेबल। वो जायज़ हो तो आप देना, ना जायज़ हो तो कोई बात नहीं। ना जायज़ हो तो रास्ता बता दूंगा, आप डायरेक्टली NSDL दे दो। और आप जो भी जिनकी शिकायतें हैं, मैं चाहूँगा कि अब डेली आपसे मैं रूबरू हुआ करूँ, बट थोड़ा काम ज़्यादा है, अभी भी मुझे काम है, 11 बज गए हैं, मुझे पैन कार्ड अपडेट करने हैं, क्योंकि जो पूरे दिन का काम है वो हमें अपडेट करना पड़ता है शाम को। तो आज के लिए काफ़ी है। और मोनिका दासी, अगर आज तक मेरी सर्विस से कोई नाखुश हो, जितने मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, अगर किसी को मेरी तरफ से दिल दुखा हो तो वो कमेंट करके लाइव में भी बताए
जिससे मेरे सभी जुड़े हुए भाइयों को पता चला कि मैंने आज तक आपके से में कोई चीट करा हो तो मैं रात रात भर जाग कर आपको सर्विस देने की बात रखता हूँ। बस ये बता दीजिए जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी बताई गई बातें या मेरे बताए गए रास्ते या मुझसे बात करने के बाद में आपको निराशा मिली हो। मैं 2 मिनट इंतजार करता हूँ। सभी भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आज तक जो भी मैंने कहा है, देखिए कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेशन तो मेरे हाथ में नहीं, मिस्टर हरी के हाथ में, वो करते हैं नहीं करते हैं वो उनका काम है। मैं तो कहता हूँ अपने भाई से। और रही बात मेरी बात की, अगर कल को मेरे भाई हरी मेरे साथ छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। गलत फहमी है हर लोग किसी की भी। अगर मिस्टर हरी और राजकुमार जी लाइव हैं हमारे साथ में, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, अगर ऊपर वाला ना मारे तो किसी की मजाल क्या कोई बंदे को मार दे। और रही बात रोजी रोटी की, ये ऊपर वाले ने दी है, ये वही देता है मुझे भी और आपको भी। हम लोग तो अपने कर्म करते हैं। जिस तरह हमारे साथ में ये 3 से 5 हज़ार कस्टमर जुड़े हुए हैं, इनको हम सर्विस दे रहे हैं, और ज़रा से अपने स्वार्थ के लिए हम काम बंद कर दें या डिवाइडेशन कर लें तो ये काम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बट हाँ ये है कि भाई थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी, मगर मैं आपको सर्विस दूंगा। देखिए मैं आज बताना चाह रहा हूँ, जब एक रास्ता बंद होता है तो सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। मैं वो स्वराज सिंह हूँ जिसने सन 2007 से कंपनी बना कर अब तक यहाँ तक बना कर चलता आ रहा हूँ। कितनी बार मुझे धोखा मिला पार्टनरों से, कितनी बार मेरे अपनों ने धोखा दिया मुझे। मैं अपने दर्द आपके सामने बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि चौहान साहब शायद झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो कमेंट्स में सर सॉफ्टवेयर में फॉर्म एडिट करने की, देखिए अगर मैं सॉफ्टवेयर में फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन डालता हूं तो पता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग उसे एडिट करके भेज देते हैं, गलती नहीं सुधारते। वो गलती आकर फिर मुझे दिखती है, जैसे कि कार्ड ऑफ नेम के बीच में डबल स्पेस लगाना गलती, जहाँ पर पिन कोड नंबर क्या नाम है एसटीडी कोड नंबर होता है वहाँ अपना नाम डाल देना, वो गलती होती है। तो वो हमारे सिस्टम में आके एरर बन जाती है। तो इसलिए हमने वो बंद कराया है। जबकि राइट यही है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसे डिलीट करके ही भरो। अच्छा एक है मेरे साथ में यो और सर मोनिका दास जी आप कह रहे हैं कि आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। सर देखिए ऑपरेटर्स हैं, उनको जितनी जानकारी है वो उतने देते हैं। बट आज से मेरा नंबर चालू है, आप हॉटलाइन मेरी, और मेरे ऑफिस का नंबर है 05924 05924 54 136 05924 54 136 ऑफिस नंबर है ये। ऑफिस टाइम में कॉलिंग करिए, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं इस समय 05924 54 136। ये मेरा ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करेंगे ऑफिस में अटेंड होगी। और मेरे साथ में हाँ देखिए लॉगिंग मैनेजर में, पूरी इंडिया के लॉगिंग मैनेजर में स्कैन करने का ऑप्शन नहीं होता। उसके लिए आपको अलग से दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। जैसे कि लॉगिंग मैनेजर आपने एनएचएल का यूज करा, स्टील सिटी का सॉफ्टवेयर यूज करा, लॉगिंग मैनेजर एनएचएल का यूज करा, वर्डेक्स का सॉफ्टवेयर यूज करा। ऐसे ही हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। आपको स्कैनिंग करने के लिए
सिक्योर लाइफ का अपना सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। जीरो 5924 254 136, 05924, मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में, मेरा ऑफिस का नंबर है 05924 254 136। ये मेरा ऑफिस नंबर है। सॉरी, 36 से 35 नहीं, गलत हो गया ये। 05924 तो इसमें लिखा है नहीं सर, हार्ड कॉपी भेजने के लिए तो आपको 3 दिन में मेरे यहाँ पर हार्ड कॉपी पहुँचनी चाहिए, एवरी 3 डेज। जो लोग हार्ड कॉपी बेस पर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑप्शन है, बट जब तक आपकी हार्ड कॉपी हमारे यहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक पैन जनरेट नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑप्शन अलग है, आपको स्कैन करना होगा। जो लोग चाहते हैं कि स्कैन ना करना पड़े उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे पहले बताएंगे कि सर ये हार्ड कॉपी भेजनी है तो मैं आपको उस बेस पे करा दूंगा। दोनों ऑप्शन है मेरे पास। लेट होगा तो आपकी पेनल्टी होगी आपके ऊपर। अच्छा, दूसरे मेरे भाई जुड़े हुए हैं साथ में, अजीज जी सर पेन और सर मैं समझ नहीं आया सर। चलिए रंजीत कुमार जी, दादा गुड, क्या सर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, गुड जॉब। क्या जैसी है आपके सहारे चल रही है। और सर नई सर्विस में एक तो आपका बायोमेट्रिक आ गया है, बिल्कुल रेडी है, हमने आज डेमो कर लिया है, डेमो क्या बनाया है हमने, पैन बनाया है हमने, तो उसमें करना कुछ नहीं है। अब आपको अब मैं उसी स्टेप पर लेके जा रहा हूँ, आप कल से शुरू कर दीजिए। जो लोग अब तक इस भरोसे में थे कि बायोमेट्रिक नहीं, आपको बायोमेट्रिक कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। सर स्कैनिंग करने के बाद में आपको एवरी मंडे आपको सरकारी पोस्ट ऑफिस से जाकर पार्सल करना है। पार्सल इंडियन पोस्ट, इंडियन पोस्ट से पार्सल करना। इंडियन पोस्ट से पार्सल करना है आपको एवरी मंडे। ठीक है, कोई बात नहीं है ब्रजेश कुमार जी, आप हार्ड कॉपी पे काम कर सकते हैं। आपका जब आपका ब्रांच आ जाएगा हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बताना पड़ेगा आपको कि हम उसी हिसाब से आपकी एक्टिवेशन देंगे जैसे ही आपका ब्रांच हो। मगर ये ध्यान रखना कि जिस दिन आप नॉलेजमेंट अपडेट करेंगे उसी दिन आपको हार्ड कॉपी भेजना है। बस आप 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 1 दिन में काटें 5, 10, 20, 25 और उसी दिन लिफाफे में लगाएं, उसी दिन भेज दीजिए। तीसरे दिन हमारे पास आ जाएगी आपका पेन, 3 दिन के बाद 14 दिन आपका अपडेट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि आपको हार्ड कॉपी उसी दिन भेजनी, सेम डे। एक अगले दिन भेजते हैं तो फिर 1 दिन लेट पहुँचेगी आपकी। सुबह से शाम तक काटो, शाम को भेज दो कोरियर से या स्पीड पोस्ट से, ठीक है।
तो और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज तक की सर्विस में आप में से परेशान कौन है मुझसे या मेरी सर्विस से? ब्रजेश जी, आप तो परेशान नहीं है? ब्रजेश जी, हमें बिल्कुल एज एग्री। जब ब्रांच लॉगिंग मैनेजर आपके पास होगा तो आपका अपना है, आप स्कैन करेंगे तो अलग चीज़ है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो रईस जी, कोई नहीं है? और कोई मेरा भाई जिसको कोई परेशानी हो? देखिए, एक बात ध्यान रखना, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, बट मुझे भरोसा आप लोगों पर है, आपको मुझ पर है। अरुण जय सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस समय। तो मैंने एक बात वादा करा कि जब तक मेरे शरीर में सांस चल रही है और खून दौड़ रहा है, समझ लो आपका काम चलता रहेगा। ये पोर्टल बंद हो जाएगा, कोई और दूसरा पोर्टल लाऊंगा मैं। आप बस मेरे फेसबुक पेज पर मेरे मोबाइल नंबर पर उम्मीद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर वाले ना कहते हैं कि भाई अब भाई नहीं रहा, तब तक की बात है, तब तक की जिम्मेदारी मेरी है। रही बात पैसे की, किसी का 1 5 का सिक्का तो बेईमानी होगा ही नहीं। पर ये रही कि लेट से लेट होता है। अभी भी मेरे पास में मार्केट का लगभग 8 लाख रुपया ऐसे बुलेट में है मेरे, जिसमें से मैं आपको पूरा कोटेशन देता हूँ आज मुझ पे कितना पैसा मार्केट का है। देखिए, ऐसे लगभग मेरे पास में 8 लाख रुपए समथिंग मार्केट का मुझ पे है बुलेट रिचार्ज का। उसमें से 10 लाख की प्रॉपर्टी है मेरे पास, जो मैंने इस कंपनी से बनाई है, जो आपकी प्रॉपर्टी है। जिस दिन लॉस लगेगा मैं सेल आउट करके मैं आपको दे दूंगा। 10 लाख की मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, प्लस इतना बैंक बैलेंस है मेरे पास में आज की डेट में कि जितना आपका पैसा मुझ पर। रिचार्ज के लिए आप जो पैसा देते हैं उससे ज़्यादा का मेरा एट ए टाइम वॉलेट में रहता है। 3 से 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आज की डेट में एट ए प्रेजेंट टाइम भी अपडेट है आपके वॉलेट रिचार्ज के लिए। अदर जो है वो अलग चीज़ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एज ए पैन सिस्टम के अगेंस्ट बता रहा हूँ मैं, किसी का भी पैसा मेरी कंपनी में डूबेगा नहीं। जितना पैसा आपका है मेरे ऊपर, मेरी कंपनी पर, सिक्योर लाइफ पर, हाँ कंडीशंस है, मेरे साथ रहोगे, जुड़ोगे, मेरे संग काम करोगे, आपका 100% वापसी होगा पैसा। आपका पैसा रिटर्न हो जाए, आप कहीं भी चले जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है। मगर आप ये कहें कि भाई हम एक भी पैसे का रिचार्ज ना कराएं और पैसा नील कर लें, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे काम करते रहिए, निकालते रहिए, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में ही होता है। और मैं अभी पैन कार्ड में आपको 8 रुपये कमीशन की बात कर रहा हूँ। 8 रुपये कमीशन बहुत होता है, कोई कंपनी नहीं देती आपको। ये कमीशन महीने की 15 तारीख को आपके पोर्टल में अपडेट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये लॉगिंग मैनेजर के अगेंस्ट है। जो भाई सिक्योर लाइफ पे काम करना चाहते हैं वो सिक्योर लाइफ पे काम करते हैं, आपको वहाँ पर भी अच्छी सर्विस है। माइंड नेटवर्क, जो हमारे बेंगलोर की कंपनी थी mindnetwork.com, जिसके ओनर मिस्टर गोपी थे, जो हमारा पैसा लेके भाग गए 2 लाख रुपए, बेईमानी करी उन्होंने मार्केट के पैसे की। 2 लाख का रिचार्ज करा के हमसे, और मार्केट का 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मार्केट का लेके आज गायब हो गए हैं। उन्होंने कोई दूसरी कंपनी बनाई है। भाइयों, मिस्टर गोपी जो माइंड नेटवर्क के ओनर थे, उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई है। वो पहले भी हमारे संग बेईमानी कर चुके हैं। 1,94,000 रुपये मेरे हैं उन पर, और 5 से 10 लाख रुपए मार्केट के हैं, जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है। अब वो नई कंपनी बनाकर लोगों को ठग रहे हैं बेईमानी करने की फिराक में। कोई भी उनकी कंपनी में ना जोड़े, फ्री भी जोड़ें तो। जो माइंड नेटवर्क में काम करने वाले भाई थे, वो securelifespice.com में रजिस्ट्रेशन करें। उनको आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई चार्जेस नहीं है। आप कल सुबह से आप हमारे संग काम कर सकते हैं। और जो भी भाई मेरे संग काम करना चाहता है, मैं आपको सारी कंडीशन पहले बता चुका हूँ।
काफ़ी लंबे समय से बात करता हूँ, कुछ भाई तो अब कमेंट नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि सो गए हैं। तो यह सुनते सुनते मेरी लोरी के चक्कर में क्योंकि 11:15 हो गए, तो मैं भी अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, मेरे कुछ काम है। तो आप कल शाम का इंतजार करें और अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेज दीजिए। कल कॉल करें 1 बाय 1 मेरे ऑफिस के नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। अच्छा एक बात और बतानी थी सभी भाइयों को, देखिए ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो है ना, ये नेता का लोग करा रहे हैं। हमें तुम्हें यहीं रहना है, हमारे तुम्हारा किसी से कुछ नहीं बढ़ रहा, ना दलित से ना किसी से स्वर्ण से। हम और आप भाई भाई हैं। इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ के झगड़ाबाजी में ना पड़े। आपका अपना बहुमूल्य वोट है, आपका अपना निर्णय है। आप कभी भी किसी को भी वोट दें, ना तो वोट पूछ के डालें, ना डाल के बताएं किसी को। आपका अपना वोट है, जो पार्टी अच्छी लगती हो, जो देश को चलाने में सक्षम हो, उस पार्टी को वोट दें। मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, ना भाजपा के ना अन्य पार्टियों के बारे में। कुल मिला के जब हमारा राजा सतर्क होता है, अच्छा है, तो चोरों में खलबलियाँ होती हैं, ये बात ध्यान रखना। बाकी अपना वोट कहीं भी दें और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टी के अगेंस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में जो भी मेरे भाई लोग जुड़े हुए हैं, तो सुविचार रखें, भारत को आगे ले जाना हमें। और ये सर्विस मैंने जो दी है ना, इससे बड़ी बड़ी कंपनियों की इधर से उधर ईंटें हिल गई हैं। तो भाई लोगों नमस्कार, विदा दीजिए। आपका छोटा भाई स्वराज सिंह। और जो भी कोई गलती हुई हो मुझसे इस वीडियो में, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। और जो नई सर्विस में देने जा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। कल सुबह मैं मिस्टर हरी से बात करने जा रहा हूँ, वो बात करेंगे, सही है, नहीं तो मैं कोई और रास्ता निकालूंगा आपके लिए। नमस्कार। सर व्हाट्सएप करना है डॉक्यूमेंट या मेल करना है? सर मेल करने हैं डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट मेल करने हैं मुझे, पीडीएफ बना के। मैंने बोला है उसी तरह से पीडीएफ बनाना। सारे डॉक्यूमेंट सिंगल पीडीएफ बनेगी आपके नाम से। तो मेरे संग जो भी भाई जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी लेट हो चुका है। जो लोग दोबारा जुड़ना चाहते हैं दोबारा जुड़ सकते हैं। मैं अभी दोबारा एक बार, या मुझे और बताइए किसी की और क्वेरी? आज तक कोई कह दे कि मेरा पेमेंट मुझे नहीं मिला, लेट होता है, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं होती, मिलती नहीं है, तब तक होता है। ठीक है भाइयों, जय हिंद जय भारत।